नया चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, विद द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। सो वो वाला ब्रांच आपका मैथमेटिक्स का जहाँ पे आप पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है, खास तौर पे पर्टिकुलर इसके बारे में। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में क्या चीज़ हम स्टडी यहाँ पे करते हैं? सर यहाँ पे हम करते हैं मेजरमेंट, करते हैं ना सर, मेजरमेंट किसका? साइड्स का, ठीक है ना, 3, तो ट्राइंगल्स के तो 3 साइड्स, और एंगल्स का, ठीक है ना। मेजरमेंट करते हैं साइड्स और एंगल्स का, और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, दैट ब्रांच वी कॉल्ड एज ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। अगर इसकी एब्रीवेशन पे जाए तो ट्राई का मतलब क्या होता है सर? यू कॉल दैट 3, ठीक है ना, सो 3, और गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजर, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल्स के साथ डील करते हैं, वहाँ पे उनके मेजरमेंट्स करते हैं साइड्स और एंगल्स का। सो बाय द वे व्हाट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल? सो राइट एंगल ट्राइंगल इज दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इट इज राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री होगा आपके पास। अगर आपके पास ये ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, बाय द वे व्हाट इज ए ट्राइंगल? पॉलीगन, शाबाश, सिंपलेस्ट पॉलीगन हमारे पास, ठीक है, जिसके 3 साइड्स होते हैं। सो ये एंगल कितना होगा सर? इट विल बी 90 डिग्री। सो एंगल बी जो आपके पास होगा इट विल बी 90 डिग्री, या रेडियन में लिखे तो π/2 रेडियंस। एंगल का SI यूनिट जो है ना दैट इज रेडियन, ठीक है। और याद रखो पाई रेडियन ये होता है बराबर 90 डिग्री, ठीक है। डिग्रीज में लिखो या रेडियंस में लिखो, ठीक है, आगे हायर क्लास में देखोगे रेडियंस में आप। तो π/2 सॉरी 180 डिग्री होगा, सॉरी पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो π/2 कितना होगा सर? बोलो π/2 कितना होगा सर? 90। ये वो पाई नहीं है 22/7 कैलकुलेशन में, यहाँ पाई का रेडियन का मतलब है 180 डिग्री। अच्छा इसको 3 हिस्से कर दो, π/3 कितना होगा सर? 60 डिग्री। 4 हिस्से कर दो, π/4 कितना होगा? 45 डिग्री। π/6 होगा 30 डिग्री। अच्छा 2π कितना होगा? 360 डिग्री होगा ना, दुगना करके, क्योंकि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, दुगना क्या होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, अभी तो मैंने एंगल्स के बारे में बोला। बाय द वे एंगल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन एंगल? शाबाश, क्या होता है एंगल? रोटेशन ऑफ साइड्स, ठीक है। रोटेशन अब साइड्स का मतलब देखिए, एक्चुअली इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक लाइन इसको रोटेट कर दो, मैंने रोटेशन की इसकी, सपोज OA B तक आई। अब ये जो रोटेशन आप कर रहे हो ना, ये कितना आपने किया, इसका मेजर दैट वी कॉल एज एन एंगल। So angle is nothing but measure of rotation of a line about a fixed axis. What is the measurement of actual path covered by a body? उसको क्या कहते हैं? Distance. Measurement of distance by time उसको क्या कहते हैं? Speed. What is measurement of rotation of a line? That is angle. ठीक है। ऐसा यूनिट एंगल का है डिग्रीज, सॉरी रेडियंस, और इसको डिग्रीज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो एंगल A है और ये जो एंगल B यहाँ पे, सॉरी एंगल C, ये दोनों कौन से एंगल्स है? एक्यूट एंगल्स। ये दो एंगल्स क्या हो गए सर? एक्यूट। मान लीजिए इसका नाम रखते हैं कुछ, ठीक है, ग्रीक वर्ड कोई, मान लीजिए थीटा है, और ये एंगल कौन सा है? फाई। ये दो एंगल्स हमारे पास है। तो थीटा और फाई कौन से एंगल्स हैं हमारे पास है? एक्यूट एंगल्स। थीटा और फाई कौन से एंगल्स है सर? एक्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल्स? सो एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका मेजर थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री होगा, लेस और इक्वल सॉरी लेस देन 90 डिग्री होगा। 90 से कम, 0 या 0 से ज़्यादा। 0 डिग्री इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल, ठीक।
अच्छा, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात आई तो 3 साइड्स है, इन 3 साइड्स का हम यहाँ पे नाम देते हैं। आपको मालूम है द लॉन्गेस्ट साइड वी कॉल दिस एज हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड। अदर 2 साइड्स, वन ऑफ देम इज बेस एंड अनदर वन इट इज अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में कौन बेस कौन परपेंडिकुलर, मतलब कौन बेस कौन परपेंडिकुलर? ए बी क्या है? बी सी। और अगर बी सी में कहूँ बेस है, ए बी अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर, तो फर्क अब कहाँ पे है? फर्क ये है, ये डिपेंड करता है किस एंगल के साथ आप डील करते हो। क्या थीटा के साथ डील करना है कि फाई के साथ? थीटा के हिसाब से इसके अपोजिट जो साइड आएगा वो परपेंडिकुलर और अदर साइड विल बी बेस। अगर आपने फाई के साथ डील किया तो फाई के अपोजिट वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर, अदर साइड विल बी बेस और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री एंगल के अपोजिट। देखो ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट जो होगा उसको क्या कहेंगे सर? हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूज। अब बेस और परपेंडिकुलर में लड़ाई है। अब लड़ाई के लिए सोल्यूशन क्या है? किस एंगल के साथ आप डील करते हो। अगर आपने इस एंगल ए मतलब थीटा एंगल के साथ डील किया तब आपके पास इसके अपोजिट वाला साइड आएगा परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली अदर साइड क्या होगा? बेस। अगर आपने इस फाई के साथ डील किया तो फाई के अपोजिट जो आ जाएगा दैट परपेंडिकुलर और अदर साइड विल बी बेस। सो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकता है लेकिन हमेशा हाइपोटेन्यूज विल रिमेन द सेम स्टिल बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड आपके पास होगा और हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होगा। और आपने पढ़ा होगा बचपन में भी 9th क्लास में पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है ना, पीजीटी जिसको आप कहते हो, पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड वी कॉल दैट एज हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ा साइड जो होगा उसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो शॉर्टकट में अगर इसको मैं एक आसान भाषा में कह दूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा इट्स इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से रिलेशन मिलती है इन 3 साइड्स की, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अगर आपको 2 साइड्स पता है तो तीसरा साइड आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक बात है मेरी समझ, ठीक है। और वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरियन थ्योरम को क्या करते हैं? ओबे करते हैं, ठीक है ना। सो सपोज अगर मैं क्या दूं 3, 4 और 5, क्या ये करेंगे? हाँ, देखिए कैसे, 5 स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखिए 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इट इज 9, तो 5 स्क्वायर इट इज 25, 16 प्लस 9 इज 25। तो ये बराबर आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर लेगा, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पे, इस तरह बात करें और एक बता दो 5, 12, 13। देखिए कैसे, 13 का स्क्वायर ये आ जाएगा बराबर 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 आएगा 169। तो ये भी कौन सा होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को ओबे कर लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब ट्रायंगल बना सकते हैं ऐसे, देखिए ऐसे। सो जो लॉन्गेस्ट साइड होगा ऑब्वियसली क्या होगा? 5, अदर 2 विल बी बेस एंड परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइड ऑब्वियसली 13, अदर 2 विल बी परपेंडिकुलर एंड बेस, होगा ना ऑब्वियसली, ठीक है। अब याद रखो एक चीज़, ये मशहूर है ट्रायंगल है, आगे जाके यूज़ होगा। अगर आपके पास परपेंडिकुलर 3 है और बेस है 4, हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली क्या होगा? 5, तो ये एंगल होता है 37 डिग्रीज। कितना? रिमेंबर दैट, मशहूर एंगल ट्रायंगल है, आगे जाके आने वाले वक्त में यूज़ होगा। मतलब मे बी मतलब ज़्यादातर यूज़ नहीं होगा वैसे, ठीक है। सो ये आसान है ना याद रखना, उतना मुश्किल भी नहीं है। 3, 4, 5, अगर ये परपेंडिकुलर 3 है तब 37 डिग्रीज, अगर परपेंडिकुलर 4 है सिर्फ इंटरचेंज इनको करना है, 5 तो रहेगा ऐसे, 3 ये 4, तब ये होगा 53 डिग्रीज। कितना होगा? क्योंकि इन ये दो एक्यूट एंगल जो हो गया, ऑब्वियसली ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये 37 ये कितना होगा? 53, ये 53 ये कितना होगा? 37, सीधी सी बात है।
अगर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4, तब आपके पास ये 37। अगर ऐसा देखा परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तब ये होगा 53 डिग्रीज आपके पास। अब अगर मैं कहूँ आपको, आगे जाके देखेंगे साइन कॉस टेन 37 डिग्रीज ईजिली से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, यह है समझ, कोई कंफ्यूजन? सो दिस वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कि ट्राइगोनोमेट्री में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज के बारे में। बाय द वे, व्हाट इज अ रेशो? रेशो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, है ना। अब यहाँ किन का रेशो होता है? रेशो ऑफ साइड्स, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया यहाँ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स और उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब ध्यान रखो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज आर दोज रेशोज विच इन्वॉल्व ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सो विच इन्वॉल्व ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शन तो हमने पढ़ा है, इनपुट देते हैं, मतलब एक टाइप का रूल है, अगर लेमैन को भी समझाना पड़ेगा, एक टाइप का रूल है, वी गिव सम इनपुट, वी गेट सम डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड जो हमें जरूरत है, ठीक है। सो विच इन्वॉल्व ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, विच इन्वॉल्व ट्राइगोनोमेट्रिक, हो गया होगा, विच इन्वॉल्व ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। सो कितने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं? 6। देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, 6 है। और आपसे सवाल है क्यों 6 ही है? चलिए पहले 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, कौन कौन सा? चलिए ध्यान रखो अब, बस साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, कोसिकेंट, ठीक है, सीकेंट और कोटेंजेंट। सो आपने एब्रीविएशन फिर याद रखी होगी, साइन कॉस टेन, सेक कोसेक कॉट, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने बता दिया फंक्शन है। अभी किस टाइप की फंक्शंस है, ठीक है, इनका भी कुछ ना कुछ डोमेन होगा, इनपुट देते होगे, अल्टीमेटली वी गेट सम डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। अब इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है मैथमेटिक्स में, और आपको मालूम भी होगा कुछ चीज़ें। आपको मालूम है कुछ? अरे आपको मालूम है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक कोई कर्व है, ध्यान रखो, कोई कर्व है, एक कर्व को एक लाइन जो कि एक पॉइंट पे टच करेगी, उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। वही तो ये टेंजेंट है, ठीक है ना। हाँ सही। फिर इस तरह कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मतलब दो कर्व्स का कॉमन टेंजेंट। अगर एक कर्व है, ये दूसरी कर्व है, इन दो का कॉमन टेंजेंट तो कोटेंजेंट। इस तरह सीकेंट, जो कर्व को इंटीरियरली एंड एक्सटीरियरली दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा। इस तरह बाकियों की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है मैथमेटिक्स में। फिर आप एब्रीविएशन याद रखते हो, आपको बात आई में सब। इनके ग्राफ्स भी है, जैसे लाइक साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ, ठीक है। इस तरह कॉस का ग्राफ, कोसाइन का। आने वाले वक्त में इसको समझेंगे, ठीक है ना। क्या सांप दिख रहा है? हाँ कि सांप सूंघ गया? हाँ, पानी चाहिए? मतलब मैं समझा रहा हूँ, जो आपने ऐसे सीखा ना कि साइन का, सही बात है, आपको याद वैसे ही रखना है, मगर इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। मैथमेटिक्स में ये टर्म्स है, साइन, कोसाइन, आपके पास टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, ठीक है। कुछ तो मैंने बता दिया, ऑब्वियसली आपको ये पता भी थी, लेकिन आप उससे बेखबर थे, ठीक है। चलिए, तो कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, एंड दीज आर रेशियोज ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है ना, तो दीज आर रेशियो ऑफ साइड्स। सो ऐसे हम इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और हमेशा जो आपके पास ये है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, दे आर डिफाइंड फॉर सम एंगल, दे आर डिफाइंड for
सम एंगल, किसी एंगल के लिए ये डिफाइन होते हैं हमेशा किसी ना किसी एंगल पे, ठीक है। सो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ जस्ट, मैं कहूँ जिस तरह आप लिखते हैं ऐसा एन साइन, वी डिफाइन इट फॉर सम एंगल। सो लेट इट बी इन ए ट्राइंगल, आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल सपोज। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी, ये एंगल मान लीजिए क्या है सर, थीटा। अब ऑब्वियसली ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर आप इस एंगल थीटा के साथ डील करते हो यहाँ पे, ठीक है, एक्यूट एंगल। अब मेरे पास यहाँ पे साइन अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, मैंने कहा किसी एंगल के लिए इसको क्या करना पड़ेगा सर, डिफाइन किसी एंगल पे। सो अगर मैं लिखूँ साइन ऑफ सम एंगल, साइन ऑफ थीटा, एंड इट्स नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। आपको पता है समझ, साइन इंटू थीटा ये नहीं होता है बराबर इसके, सब साइन ऑफ 30 डिग्री, इट्स नॉट इक्वल टू साइन इंटू 30 डिग्री। खाली साइन का क्या मीनिंग है, कुछ नहीं। सो साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 वैल्यू है इसका, तो डिफाइन है किसी एंगल के लिए, आप नहीं लिख सकते साइन इंटू थीटा यहाँ पे। चलो मैं एग्जांपल के तौर पे समझा दूँ आपको, आगे पढ़ेंगे। साइन ऑफ, किसी को आप में से मत मालूम होगा, साइन ऑफ मैंने कहा ना किसी एंगल पे साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/2, ये नहीं होता है बराबर साइन इंटू 30 डिग्री, ये नहीं होता है इसके बराबर, ये नहीं होता है, क्योंकि यू कैन नॉट राइट बिकॉज इट हैज़ नो मीनिंग। सेंस होता ना इसका, इट हैज़ नो मीनिंग कि आप लिखोगे साइन इंटू 30 डिग्रीज यहाँ पे आपके पास, ठीक है। सपोज इट इज लाइक दैट कि 1 के बाद क्या आता है, क्यों, कन्वेंशन है ना, माने 1 के बाद 2, रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, 1 के बाद तो कोई डिजिट आना चाहिए, मैंने डिनोट किससे किया सर, 2 से। इट इज लाइक दैट कि इसी तरह आपकी इसकी मीनिंग सेंस बनता है 1 2 3 4, आप नहीं लिख सकते 2 1 3 4 9 6, ऐसा नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है। इन द सेम वे साइन ऑफ समथिंग, अगर मैं खाली साइन लिखूँ नो मीनिंग, खाली 30 डिग्री, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, किसका रेशो निकालना चाहते हैं, 30 डिग्री, इट्स सिंपली एन एंगल। लेकिन अगर मैं कहता हूँ साइन ऑफ 30 डिग्री, इट मेक्स ए सेंस, सेंस क्या है, साइन ऑफ 30 डिग्री कुछ वैल्यू निकालता है, दैट इज 1/2, ठीक है। सो अगर हमें साइड्स पता होगी तो कैसे इन रेशोज का वैल्यू निकालेंगे। सो रिमेंबर दैट साइन ऑफ सम एंगल, साइन ऑफ थीटा, इट्स ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइप। अगर आपको ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉस ऑफ सम एंगल, ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इस तरह टैन ऑफ सम एंगल, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका रेसिप्रोकल याद रखो, इनका साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कोसेक ऑफ सम एंगल ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, सेक ऑफ सम एंगल ये होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और टैन का रेसिप्रोकल है कॉट ऑफ सम एंगल, ये होता है बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। सो इसकी एक ट्रिक भी है, मे बी आप लोगों ने याद रखी होगी, दैट इज सम, शाबाश, पीपल हैव curly black hair to present beauty, to present beauty, ठीक है ना। इट्स लाइक दैट, एस मतलब साइन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस, और इनका रेसिप्रोकल इनका उल्टा है। साइन का रेसिप्रोकल बोलो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन ऑफ थीटा, इसका रेसिप्रोकल है कोसेक, 1/कोसेक ऑफ थीटा। मतलब जो साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू है वही है कोसेक ऑफ 30 डिग्री का उल्टा, है ना। साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2, कोसेक 30 डिग्री आएगा 2/1, दैट्स 2। इस तरह कॉस ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल है सेक। इस तरह टैन ऑफ थीटा रेसिप्रोकल है कॉट। तो टैन और कॉट, सेक और कॉस, साइन और कोसेक आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर, ठीक। बता दो क्यों है 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, बिकॉज वी हैव 3 साइड्स एंड टेकन 2 एट अ टाइम, वी आर सपोज टू फाइंड द परम्यूटेशन, मतलब कि अरेंजमेंट, 3 साइड्स का टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो ओनली हमारे पास 6, सॉरी नॉट परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है,
कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साइड्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो किसके बराबर आने वाला आपके पास है, 6 वेज आ जाएंगे, 6 ही तरीके हैं। देखो कैसे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज है। ऐसा कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को बेस के साथ, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, बेस को हाइपोटेन्यूज, और उल्टी डायरेक्शन में भी रेशो कर सकते हैं। 6 ही तरीके आएंगे, तभी 6 ही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज हो गए आपके पास। ठीक है, आया का समझ।